नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश में शिक्षण संस्थान 10 मई तक बंद। विवाह सहित अन्य सामाजिक आयोजनों में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। धाम पर पूर्ण प्रतिबंध। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से मांगे 8,000 डी टाइप और बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के लिए भेजे 50 ऑक्सीजन सिलेंडर। लोगों से सरकार को सहयोग की अपील। और वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार की कोरोना के चलते नेताओं को आपात स्थिति में ही दौरे पर जाने की सलाह। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि के बीच सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों और मंदिरों को 10 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा को लेकर शिमला में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। सरकार ने वैवाहिक और अन्य सभी प्रकार के आयोजनों में धाम पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सभी सरकारी कार्यालयों में 5 कार्य दिवस की व्यवस्था भी 10 मई तक जारी रहेगी और इस दौरान तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारी ही एक समय में कार्यालय आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में कोरोना मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और कई कठोर निर्णय भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को 14 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश को 5,000 डी टाइप और 3,000 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने का आग्रह किया ताकि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी न हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के अगले चरण को सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी और तय समय में इसकी घोषणा की जाएगी ताकि लोगों का सुचारू और अनुशासित तरीके से टीकाकरण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन व चिकित्सा उपकरणों की मांग पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में और तेजी लाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को कोरोना वैक्सीन की 19,19,710 डोज 3 चरणों में प्राप्त हुई हैं। इनमें से अब तक 16,65,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 2,55,000 से अधिक डोज शेष हैं। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों पर निगरानी रखने के लिए 4 कमेटियों का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष व मुख्य सचिव ने इन कमेटियों के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। इन कमेटियों में लॉजिस्टिक कमेटी, कोविड-19 रोगी व एम्बुलेंस प्रबंधन कमेटी, CSR कमेटी और मीडिया कमेटी शामिल है। लॉजिस्टिक कमेटी ऑक्सीजन की उपलब्धता और बिस्तरों की क्षमता का कार्य देखेगी। कोविड-19 मरीज व एम्बुलेंस प्रबंधक कमेटी मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने और रेमडेसिविर जैसी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। CSR कमेटी अंशदान में मिली सामग्री विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। मीडिया कमेटी समयबद्ध डाटा एकत्रित करके मीडिया तक सही सूचना पहुंचाना और सभी स्तरों पर जानकारी के अभाव को खत्म करने के साथ नियमित रूप से मीडिया को जानकारी उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश में कोविड मरीजों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड समर्पित 33 और एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई हैं। इनमें 108 एम्बुलेंस सेवा की 13 और 102 एम्बुलेंस सेवा की 20 एम्बुलेंस शामिल हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में कुल 123 कोविड समर्पित एम्बुलेंस लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मिशन निदेशक ने ये भी बताया कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए 28 अप्रैल से पंजीकरण कार्य आरंभ हो गया है। कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर इसके लिए पंजीकरण करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होते ही टीकाकरण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। ये टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत लोगों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों की किश्तों को फिलहाल स्थगित करने और बढ़ते ब्याज को माफ करने की सरकार से अपील की है। राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। इस समय कारोबार पूरी तरह ठप है और लोग ऋण की किश्तें देने की स्थिति में नहीं हैं। राठौर ने विपदा के इस समय में सरकार से सभी प्रकार के बिलों और करों की वसूली को स्थगित करने की मांग की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर भिजवाए हैं। इन सिलेंडरों को एनआईटी हमीरपुर स्थित कोविड केयर सेंटर में रखा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन मिल सके। इस बीच अनुराग ठाकुर ने प्रदेशवासियों से कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सरकार को सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग के बिना इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने जहां मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया है, वहीं विदेशों से आयात होने वाले ऑक्सीजन प्लांट और मशीनरी पर उत्पाद शुल्क व कस्टम ड्यूटी भी समाप्त कर दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा है कि देश अथवा प्रदेश के नेताओं को आपात स्थिति के अलावा कहीं भी दौरे पर न जाने की सलाह दी है। शांता कुमार ने आज सोशल मीडिया में अपनी एक पोस्ट में कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक जगह बैठकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उसी तरह अन्य नेताओं को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। इससे पैसा भी बचेगा और कोरोना भी नहीं फैलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं के शादियों में जाने से कोरोना प्रोटोकॉल की लगातार अवहेलना हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज कोरोना के अब तक के सर्वाधिक 3040 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 610 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सोलन में 539, शिमला में 412, मंडी में 307, सिरमौर में 291, बिलासपुर में 215, हमीरपुर में 193, चंबा में 192, लाहौल स्पीति में 93, कुल्लू और ऊना में 82 और किन्नौर में 24 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 96,929 हो गई है। इनमें से 17,835 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। इनमें से सर्वाधिक 17 मौतें कांगड़ा जिला में हुई हैं। प्रदेश में आज 1,241 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश में शिक्षण संस्थान 10 मई तक बंद। विवाह सहित अन्य सामाजिक आयोजनों में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल। धाम पर पूर्ण प्रतिबंध। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से मांगे 8,000 डी टाइप और बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के लिए भेजे 50 ऑक्सीजन सिलेंडर। लोगों से सरकार को सहयोग की अपील। और वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार की कोरोना के चलते नेताओं को आपात स्थिति में ही दौरे पर जाने की सलाह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।